Welcome students, I am Dr. H.S. Kumawat from SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वह इंडस्ट्री यूज़ करती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्ट कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई कंपनी, कैंटीन, होटल, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल एक्सेट्राज। और ये सबसे पहले कॉस्ट यूनिट डिसाइड करते हैं। कॉस्ट यूनिट में भी सिंगल कॉस्ट यूनिट और इट में भी ड्यूल कॉस्ट यूनिट। इफ़ सिंगल कॉस्ट यूनिट देन पर किलोमीटर, पर टन, पर कस्टमर, पर पैसेंजर। और इफ़ डिसाइड द ड्यूल कॉस्ट यूनिट देन पर पैसेंजर, पर किलोमीटर, पर टन, पर किलोमीटर, पर किलोवाट, पर आवर। सो उसके बाद हम देखते हैं, इसमें हम जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो एक्सपेंसेस को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड का दूसरा नाम है स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल को दूसरा नाम है रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। तो आज हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, स्टैंडिंग या फिक्स्ड चार्जेस और दूसरा है वेरिएबल चार्जेस जिसको हम बोलेंगे रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। व्हाट इज़ द फिक्स्ड चार्जेस? दीज चार्जेस आर बेस्ड ऑन टाइम। ये पीरियड बेस होते हैं। जैसे सैलरी होती है पर मंथ, तो वो पीरियड बेस है। तो यदि पर मंथ है तो कम काम हो या ज़्यादा हो उसको सैलरी फिक्स देनी ही होती है, तो वो फिक्स चार्जेस हो गया। तो कौन कौन से फिक्स चार्जेस है? इंश्योरेंस प्रीमियम, व्हीकल टैक्स, लाइसेंस फीस, सैलरी एंड वेजेस, रोड टैक्स, टैक्सेज एंड इंश्योरेंस, गैरेज रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ड्राइवर्स की और कंडक्टर की वेजेस यदि ये टाइम बेस पर हो। दूसरा है वेरिएबल चार्जेस या रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। इसमें हम इंक्लूड करेंगे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ग्रीस, क्योंकि जितनी ये चलेगी उतना ही एक्सपेंसेस बढ़ता जाएगा। यदि हम गाड़ी को कम चलाएंगे तो कम एक्सपेंसेस होगा, गाड़ी ज़्यादा चलाएंगे तो पेट्रोल डीजल ज़्यादा कंज्यूम होगा तो ज़्यादा खर्चा होगा, इसलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल चार्जेस। पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ग्रीस, wear and tear of tires, repairs and maintenance charges, depreciation of vehicles, wages of driver and conductor यदि यह माइलेज पर डिपेंड है, ऑन द बेसिस ऑफ माइलेज किलोमीटर। गैस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑयल एंड सर्विसिंग चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ ट्रांजिट गुड्स। अब हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट यूनिट। क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर दे रखा होगा कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है या कमर्शियल टन किलोमीटर के बेस पे कॉस्ट यूनिट डिसाइड की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होती है वह गाड़ियों के संबंध में कॉस्ट यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट करने के टू मेथड्स है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दे रखी है तो डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई करेंगे टन। एक डिस्टेंस जितनी कवर की तो डिस्टेंस इंटू टन, फिर प्लस करेंगे डिस्टेंस इंटू टन, फिर प्लस करेंगे डिस्टेंस इंटू टन। ये हम नेक्स्ट अभी एग्जांपल लेंगे उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें हम डिस्टेंस इंटू टन प्लस डिस्टेंस इंटू टन ये करेंगे तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट या सेलेक्ट कॉस्ट यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल टन किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज वेट से। एवरेज वेट क्वेश्चन में दे रखा होगा इतना टन, इतना टन, इतना टन, तो सबको जो वेट है उनको ऐड करेंगे और जितने बार आया नंबर उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेट आ जाएगा। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस से, तो ये कैलकुलेट होगा कॉमर्शियल टन किलोमीटर। अब हम एग्जांपल लेते हैं। जयपुर से एक ट्रक
10 किलोमीटर लोहे के सरिये लेकर उदयपुर के लिए रवाना हुआ। यानी जयपुर से ट्रक स्टार्ट हो रहा है और उदयपुर जा रहा है। अब बीच में जो स्टेशन होंगे वो देखते हैं। उसने 2 टन सरिये अजमेर में और 3 टन सरिये भीलवाड़ा में खाली किए। यानी वह बीच में अजमेर और भीलवाड़ा में रुका है। तो जब जयपुर से स्टार्ट हुआ तो 10 टन लेकर स्टार्ट हुआ और अजमेर में उसने क्या किया, 2 टन उतार दिए। तो जयपुर से अजमेर 10 टन और फिर अजमेर से आगे चल रहा है तो 10 टन की बजाय 2 तो उसने उतार दिए, 8 टन लेकर जाएगा अजमेर से। और अजमेर में जाकर अजमेर से उसने 8 टन लेकर जा रहा है और भीलवाड़ा में उसने 3 टन खाली कर दिए। तो अजमेर से 8 टन लेके भीलवाड़ा तक गया, फिर भीलवाड़ा में उसने 3 उतार दिए तो 5 टन रह गए। तो अब भीलवाड़ा से आगे चलेगा 5 टन लेकर और उदयपुर जाके खाली करेगा 5 टन। यह ट्रक उदयपुर से जयपुर तक खाली आया। अब वापस रिटर्न हो रहा है उदयपुर से जयपुर, तो खाली आ रहा है, उसमें कोई भी माल नहीं भरा। यदि अब डिस्टेंस देख रहे हैं हम, यदि जयपुर से अजमेर 130 किलोमीटर डिस्टेंस है, अजमेर से भीलवाड़ा 137 किलोमीटर और भीलवाड़ा से उदयपुर 200 किलोमीटर है, तो इस ट्रक द्वारा जयपुर उदयपुर यात्रा से संबंधित परिशुद्ध टन किलोमीटर, परिशुद्ध मतलब एब्सोल्यूट टन किलोमीटर ज्ञात कीजिए। ये देखिए आप, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर ऊपर। तो इसने डिस्टेंस जो जयपुर से अजमेर गया, हमने अभी आपको बताया कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में हम डिस्टेंस इनटू टन, फिर ऐड करेंगे डिस्टेंस इनटू टन, फिर ऐड करेंगे डिस्टेंस इनटू टन। तो देखिए आप, जयपुर से अजमेर डिस्टेंस देखिए 130 किलोमीटर और कितने टन लेके गया था, 10। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस इनटू टन। तो डिस्टेंस 130 इनटू टन है 10, दोनों को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 1300 आ गया। फिर ऐड करेंगे अजमेर से भीलवाड़ा 137 और 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1096। इसी प्रकार भीलवाड़ा से उदयपुर डिस्टेंस 200 मल्टीप्लाई बाय द टन 5 1000 और उदयपुर से वापस भीलवाड़ा आया तो वापस वेट लेके आया 0, तो 0 हो गया। ये हमने ऐड कर दिया। अभी आपको बताना इन सबको ऐड करेंगे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में, तो हम ऐड कर रहे हैं। तो टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ गया 3396। इसी क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करेंगे कमर्शियल टन किलोमीटर से। तो इसमें आपका फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस। हम जितनी डिस्टेंस है जयपुर से अजमेर 130, फिर 137, 200 किलोमीटर और वापस रिटर्न, टोटल इनको ऐड कर देंगे टोटल डिस्टेंस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज वेट से। ये देखिए आप, कॉमर्शियल टन किलोमीटर को टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी, वन साइड हो गया 467, फिर वापस आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 2, डबल हो गया जाना एंड आना, 1 ट्रिप हो गई। तो 934 किलोमीटर होगी टोटल डिस्टेंस और वेट लेंगे हम एवरेज। तो टोटल वेट है, सबसे पहले 10 लेके गया, फिर 8 लेके गया, फिर 5 लेके गया, उसके बाद तो खाली वापस आया। तो ये हो गया, लेकिन 0 है और डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज आ गया 5.75। और फॉर्मूला है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस इनटू एवरेज वेट। ये टोटल डिस्टेंस है 934, लास्ट में देखिए आप 934 इंटू एवरेज वेट है 5.75 टन। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5370.5 टन किलोमीटर। आपने देखा दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आपका आ रहा था 3396 और कमर्शियल टन किलोमीटर आ रहा 5370। तो आपने देखा, हम जब ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे तो एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस। फिक्स्ड नेचर का होता है जिसका एक्सपेंसेस करना ही होता है,
फॉर एग्जांपल लाइसेंस फीस, गैरेज रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन इफ़ बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। और वेरिएबल में होता है कि यदि हम ज़्यादा ट्रक या बस चलेगी तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा पेट्रोल डीजल का, कम चलेगी तो कम होगा, तो वेरिएबल हो रहा चार्जेस। तो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे फ्यूल, पेट्रोल, डीजल और टायर और ट्यूब्स की टीयर एंड वियर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और यदि सैलरी बेस्ड है ऑन द डिस्टेंस, और डेप्रिसिएशन इफ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट यूनिट, एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर एंड कॉमर्शियल 10 किलोमीटर। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।